सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है ये साल आपका बहुत बढ़िया बीते। अब करते हैं शो की शुरुआत। फ्लू और आम सर्दी खांसी जुकाम में फर्क कैसे करें, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। पूर्व ऑस्ट्रेलियन बैटर डेमिन मार्टिन मेनिंजाइटिस की वजह से कोमा में है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए क्या होता है ये। हर्बल चाय और कॉफी पीने के शौकीन हैं। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए इन्हें खरीदते और पीते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो लिवर खराब हो सकता है। Brought to you by SBI Life Insurance and Sensodyne K. सर्दी अपने पूरे शबाब पर हैं, अब ठंड हो और फ्लू ना फैले, ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है, खासतौर पर H3N2। हर घर में कोई ना कोई बीमार है, खांसी, बुखार, जुकाम और गले में खराश से परेशान है। पर क्या सर्दी खांसी जुकाम यानी फ्लू हो गया? ऐसा नहीं है। हर सर्दी जुकाम फ्लू नहीं होता, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आम सर्दी जुकाम को कॉमन कोल्ड कहते हैं, ये फ्लू से अलग है। फ्लू के लक्षण ज्यादा गंभीर होते हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे फ्लू क्या होता है, फ्लू और सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड में क्या फर्क होता है, सर्दियों के मौसम में फ्लू क्यों बढ़ जाता है, इससे बचाव और इसका इलाज कैसे करें, सुनिए। कि फ्लू एक पर्टिकुलर वायरस, इन्फ्लुएंजा, जैसे कि कोरोना वायरस से कोविड-19 होता था, वैसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस से फ्लू होता है। तो फ्लू हर मौसमी बुखार के लिए यूज नहीं करनी चाहिए टर्म, और जो इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा वायरस से हो उसी के लिए हम टर्म फ्लू को यूज करते हैं। सिर्फ थोड़ी सी जुकाम हो जाना, गला खराब हो जाना, हल्का फुल्का बुखार आना, दोनों में ही ओवरलैपिंग होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द होना, शरीर में बहुत वीकनेस लगना, हाई ग्रेड बुखार आना या फिर खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, सांस फूलना, ये फ्लू के कुछ सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों में जिनको पहले से एस्थमा, COPD, ILD इस तरीके की लंग की बीमारियां हैं, या फिर वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, एज ज़्यादा होने के कारण, छोटे बच्चों में, या फिर डायबिटीज़, BP प्रेशर वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों में फ्लू के सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं और कई बार ऑक्सीजन भी लगनी पड़ सकती है। इसलिए इन सब लोगों को थोड़े बचाव ज़रूरी है फ्लू से या इन्फ्लुएंजा से। तो 2-3 कारण होते हैं। एक तो हवा ठंडी है, ठंडी हवा में वायरस ज़्यादा बचता है बॉडी के बाहर, जल्दी से ख़त्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, तो इसीलिए इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण ये भी होता है कि सर्दियों में लोग अक्सर अंदर ही रहना पसंद करते हैं, चार दीवारी में, पुअरली वेंटिलेटेड घरों में, क्योंकि बाहर की ठंडी हवा ताकि अंदर ना आए। तो इस वजह से एक अगर किसी को परिवार वाले को इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हुआ है तो वो दूसरे लोगों को भी बहुत आसानी से हो सकता है। अगर ये सिर्फ सर्दी जुकाम हल्का फुल्का है, गला खराब हो रहा है, तो पेशेंट्स को अच्छे से अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। थोड़ी बहुत बुखार के लिए दवाई जो डॉक्टर दें वो ले सकते हैं, या फिर जुकाम के लिए दवाई ले सकते हैं। लेकिन अगर लक्षण बहुत ज़्यादा है, बुखार बहुत हाई ग्रेड आ रहा है, या फिर खांसी बहुत ज़्यादा है, सांस फूलने लग गया है, तो जाके अपने डॉक्टर से परामर्श कीजिए। हो सकता है कि आप उन कुछ लोगों में से हो जिसमें ये वायरस ज़्यादा प्रतिक्रिया करवा रहा हो शरीर से। जैसे कि कोरोना में भी हमने देखा था कि कुछ लोगों को हल्के फुल्के ही लक्षण आ रहे थे, बट कुछ लोगों को ऑक्सीजन भी लग रही थी, कुछ लोगों के लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जा रहे थे, या फिर वेंटिलेटर पे जाना पड़ रहा था। वैसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस से भी जो लंग में इन्फेक्शन होता है, उसमें कई लोगों को काफ़ी सीवियर डिजीज हो जाती है और ऑक्सीजन के स्तर खराब होने लगते हैं। तो अगर आपको सर्दी जुकाम शुरू हो रही है और बाद में लक्षण बढ़ते ही जा रहे हैं, तो पेशेंट को जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है कि ये लंग्स को भी अफेक्ट करने लग रहा है। आपको लक्षण है तो अपने घर वालों को बचाव करना है हमें। हम मास्क पहन के रहें। पहले 5 दिन इन्फेक्टिविटी रहती है पेशेंट को, और स्पेशली अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं जिनको कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि शुगर है, एस्थमा है, हाइपरटेंशन है, या किडनी की बीमारी है, तो ऐसे लोगों से हम बचाव के लिए मास्क पहन के रहे। और अगर लक्षण बढ़ते हैं
आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, खांसी ज़्यादा होने लग रही है, तो अर्ली जाके डॉक्टर को दिखाएं। अब बहुत सेफ एक एंटीवायरल कैप्सूल अवेलेबल है फ्लू के ट्रीटमेंट के लिए। अगर पहले 48 घंटों में आपके लक्षण आ रहे हैं और हमने दवाई शुरू की है एंटीवायरल, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, ज़्यादा बीमार होने से भी बचा जा सकता है और इन्फेक्टिविटी भी कम की जा सकती है। इसके अलावा क्या बचाव कर सकते हैं? हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, न्यूट्रिशन अच्छा रखें, लॉट्स ऑफ सिट्रस फ्रूट, संतरा मौसमी जैसे फल खाएं, हाइड्रेशन अच्छा रखें, रेगुलर व्यायाम करें, घर में सिम्टम्स हैं या ऑफिस में किसी को सिम्टम्स हैं तो मास्क पहन के रहें, हाथ अच्छे से धोएं। जो बचाव के एक्टिविटीज हम लोग कोविड टाइम पे करते थे, हम लोग कोशिश करें कि विंटर्स में स्पेशली ये सारे हम लोग प्रिवेंशन मेजर्स हम अपनाएं। फ्लू से बचने के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है, आप डॉक्टर की सलाह से ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। Sensodyne toothpaste for sensitive teeth. पूर्व ऑस्ट्रेलियन बैटर डेमन मार्टिन इंड्यूस्ड कोमा में है। मेनिंजाइटिस की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें कोमा में रखा है। डेमन मार्टिन 26 दिसंबर को बीमार पड़ गए। उनका इलाज ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। अस्पताल के प्रवक्ता का कहना है कि उनकी हालत गंभीर है। डेमन मार्टिन ने 67 टेस्ट मैच, 208 वनडे इंटरनेशनल्स और 4 2020 इंटरनेशनल खेले हैं। वो उस ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा थे जिसने 1999 और 2003 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। 2003 के फाइनल मैच में तो उन्होंने टूटी उंगली के साथ बैटिंग की थी और नाबाद 88 रन बनाए थे। ये मैच इंडिया के खिलाफ खेला गया था। वो 2006 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे। डेमन मार्टिन ने दिसंबर 2006 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन अब डेमन मेनिंजाइटिस से जूझ रहे हैं। मेनिंजाइटिस क्या है, ये हमें बताया मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर नमिता कौल ने। डॉक्टर नमिता बताती हैं कि मेनिंजाइटिस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले मेनिंजीज टिश्यूज यानी ऊतकों में सूजन आ जाती है। आमतौर पर मेनिंजीज हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी को चोट से बचाते हैं। इन टिश्यूज में नसें, खून की नालियां और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF होता है। जब मेनिंजीज में सूजन आती है तो वो जरूरत से ज्यादा फूल जाते हैं। इससे दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ने लगता है। ये एक जानलेवा बीमारी है, इसलिए इसका जल्दी से जल्दी इलाज कराना बहुत जरूरी है। मेनिंजाइटिस होने का सबसे आम कारण इन्फेक्शन है, खासकर बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन। ये बहुत खतरनाक होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लक्षण अचानक से आते हैं। अगर तुरंत इलाज ना मिले तो जान तक जा सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में मेनिंजाइटिस से होने वाले 50% मौतें सिर्फ 4 तरह के बैक्टीरिया से होती हैं। मेनिंजाइटिस वायरस, फंगस और पैरासाइट यानी परजीवी से भी हो सकता है। इसके अलावा ये किसी ऑटो इम्यून बीमारी, कैंसर, किसी दवा के साइड इफेक्ट या फिर सिर की किसी चोट के चलते भी हो सकता है। डेमन मार्टिन को किस वजह से मेनिंजाइटिस हुआ ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। मेनिंजाइटिस होने पर कुछ खास लक्षण दिखते हैं, जैसे तेज बुखार, भयंकर सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, तेज रोशनी से परेशानी, उबकाई और उल्टी, भ्रम होना, भूख न लगना, बहुत ज्यादा नींद आना या उठने में परेशानी होना। बच्चों में मेनिंजाइटिस के लक्षण थोड़े अलग होते हैं। उनके सिर का एक हिस्सा, जिसे फॉन्टनेल कहते हैं, उभर आता है। वो लगातार रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, ठीक से दूध नहीं पीते, सुस्त हो जाते हैं, खूब नींद आती है, फिर नींद से जागने में परेशानी होती है। मेनिंजाइटिस को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर क्लिनिकल जांच करते हैं। साथ ही दिमाग का CT स्कैन या MRI भी किया जाता है, ये देखने के लिए कि दिमाग के आसपास सूजन तो नहीं है। साथ में ब्लड कल्चर टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा स्पाइनल टैप यानी कि लंबर पंचर नाम का टेस्ट भी किया जाता है। इसमें दिमाग के आसपास मौजूद फ्लूइड यानी CSF को जांचा जाता है, ये पता लगाने के लिए कि कहीं इसमें कोई वायरस या इन्फेक्शन पैदा करने वाला कोई एजेंट तो नहीं है। इन्फेक्शन का कारण पता करने के लिए जरूरत पड़ने पर नेजल या फिर थ्रोट स्वैब भी लिया जा सकता है, यानी नाक या गले से नमूने लेना। इन टेस्ट से पता चल जाता है कि व्यक्ति को मेनिंजाइटिस है या नहीं। अगर होता है तो फिर इलाज शुरू किया जाता है। इलाज कैसा होगा ये कारण पर निर्भर करता है। अगर बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, वरना एंटीवायरल या एंटीफंगल दवाएं दी जाती हैं।
मतलब जैसी ज़रूरत वैसी दवा। दर्द कम करने की कुछ दवाएं भी दी जाती हैं, साथ ही IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं ताकि मरीज हाइड्रेटेड रहे। डेमन मार्टिन को डॉक्टर्स ने दवाओं के जरिए इंड्यूस्ड कोमा में रखा है। ये इलाज का ही एक हिस्सा है। इसका मकसद दिमाग को आराम देना, सूजन और दबाव कम करना, दौरे रोकना और ऑक्सीजन और दवाओं का असर बेहतर करना है। जब किसी मरीज की हालत बिगड़ जाती है तब डॉक्टर मरीज को दवाइयों की मदद से कोमा में भेजते हैं। मेनिंजाइटिस को ठीक होने में अमूमन कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों का समय लग सकता है। कुछ लोगों को ठीक होने में 1 से 2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन ठीक होने का समय भी बीमारी की जड़ पर निर्भर करता है। मेनिंजाइटिस के चलते मरीज को कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे सुनाई देना या दिखना बंद हो जाना, मूवमेंट में दिक्कत होना, दौरे पड़ना, दिमाग में फ्लूइड जम जाना, दिमाग में मौजूद खून की नलियों को नुकसान पहुंचना या फिर सेप्सिस हो जाना। मेनिंजाइटिस से बचाव संभव है। सभी ज़रूरी वैक्सीन लगवाएं ताकि आप बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस से बचे रहें। खांसते छींकते समय अपना मुंह ढकें, हाथ साफ रखें। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है तो उससे थोड़ी दूरी बना लें। अगर आपको मेनिंजाइटिस हुआ है तो समय पर अपना इलाज करवाएं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। एक शख्स की कहानी सुनिए, कॉफी का भयंकर शौकीन। कुछ दिन पहले उसने जैस्मिन फ्लेवर की इंस्टेंट कॉफी पीना शुरू की। इंस्टेंट कॉफी झट से तैयार हो जाती है, इसलिए दिन भर में 2-3 कप तो आराम से हो ही जाते थे। एक चाइनीज ब्रांड है डिएनोवा, बंदा इसी ब्रांड की कॉफी पीता था। कुछ दिनों बाद उसकी आंखें पीली पड़ने लगी, यूरिन का रंग गाढ़ा हो गया, हाथ पैरों में खुजली होने लगी। जब दिक्कत बढ़ी तो डॉक्टर को दिखाया, पता चला उसे गंभीर हेपेटाइटिस और पीलिया हो गया है। ऐसा हुआ जैस्मिन फ्लेवर वाली कॉफी पीने से। एक्स पर यह किस्सा शेयर किया है द लिवर डॉक नाम से मशहूर डॉक्टर सिरियाक एवी फिलिप्स ने। लिवर डॉक ने अपने पोस्ट में बताया कि जैस्मिन की कुछ स्पीशीज यानी प्रजातियां सेफ मानी जाती हैं, जैसे श्रू जैस्मिन। इन्हें कम मात्रा में फूड प्रोडक्ट्स में डाला जा सकता है, जैसे चाय में या खाने में स्वाद देने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें जैस्मिन तो बोला जाता है, लेकिन वो बहुत ही टॉक्सिक यानी जहरीले होते हैं। खाने में इनका इस्तेमाल लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे येलो जैस्मिन, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, डे ब्लूमिंग जैस्मिन और स्टार जैस्मिन वगैरह। इनसे लिवर के साथ साथ दिल और किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये पौधे जहरीले होते हैं, खासकर फ्रेग्रेंट बेरीज, क्योंकि इसमें स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड नाम का कंपाउंड होता है। ये शरीर में जाकर टूटता है और विटामिन D3 की तरह काम करता है। ऐसा होने पर शरीर में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा। शरीर ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम सोखता है, इससे अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। ज़्यादातर हर्बल चाय और कॉफ़ीज़ अनरेगुलेटेड होती हैं, यानी इनके लिए कोई सख्त नियम नहीं बने हैं। कस्टमर को पता ही नहीं चलता वो जो हर्बल कॉफ़ी या चाय पी रहा है वो किस पौधे के किस हिस्से से बनी है। इसलिए ऐसी हर्बल ड्रिंक्स से दूर रहना चाहिए। जिन फायदों का दावा ये ड्रिंक्स करती हैं वो अभी साइंटिफिकली साबित नहीं हो पाए हैं, ना ही इनकी सेफ्टी को लेकर पुख्ते तौर पर कुछ कहा जा सकता है। ये सारी जानकारी लिवर डॉक ने अपने पोस्ट में दी है। अब बहुत सारे लोग हर्बल टी या कॉफ़ी पीते हैं। ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद मानी जाती हैं और पॉपुलर भी हैं। हमने पारस हेल्थ गुरुग्राम में डाइटिशियन ऋषि आले से पूछा, हर्बल टी या कॉफ़ी खरीदते और पीते हुए किन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। डाइटिशियन ऋषिया कहती हैं कि हर्बल टी या कॉफ़ी खरीदते हुए इंग्रेडिएंट लिस्ट ध्यान से देखें। चेक करें कि वो किस पौधे से बनी है, उसका बोटैनिकल नेम यानी वैज्ञानिक नाम लिखा गया है या नहीं। बिना लेबल वाला या सीक्रेट हर्बल ब्लेंड लिखा हुआ प्रोडक्ट ना लें। सिर्फ वही ब्रांड चुनें जिसे FSSAI ने अप्रूव किया है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 24 दिसंबर 2025 को FSSAI ने एक क्लैरिफिकेशन जारी करते हुए चाय की परिभाषा तय की थी। कहा था कि चाय सिर्फ उसी प्रोडक्ट को माना जाएगा जो कमेलिया सिनेंसिस नाम के पौधे से बनी होगी। किसी भी दूसरे पौधे, जड़ी बूटी या फूल से बनी ड्रिंक को चाय नहीं कहा जाएगा। डाइटिशियन ऋषिया कहती हैं कि हर्बल ड्रिंक्स को कभी भी दवा या इलाज का विकल्प ना माने। बॉडी डिटॉक्स, लिवर क्लीनिंग या फिर 100% सेफ जैसे दावों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। लिवर, किडनी, दिल या हार्मोन से जुड़ी कोई बीमारी है तो हर्बल टी या कॉफ़ी पीने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। प्रेगनेंसी में भी ऐसी चीज़ें पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, किसी भी हर्बल ड्रिंक को बहुत ज़्यादा पीने से बचें, क्योंकि नेचुरल होने का मतलब हमेशा सेफ होना नहीं होता।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी हैं। लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।